कोशिश करो, बार बार करो, हजार बार करो और इतनी बार करो कि सफलता तांडव मचा दे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वेब चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 10th के मॉडल पेपर को सॉल्व कराएंगे। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, जो पीछे लिखा हुआ है, वो क्लास 10th के मॉडल पेपर में आया है, वो भी 2025 में। ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। बस इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि इस पक्ष को सिद्ध करके ये वाला दूसरा पक्ष को लाना है। बस यही सिद्ध करना है। अगर तुम भी इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम हारने वालों में से नहीं हैं, हम जीत के रहेंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले सवाल को समझ लेते हैं। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 रूट में 1 प्लस साइन थीटा बट 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है और एक पक्ष इतना दिया है, दूसरा पक्ष इतना दिया है, यानी आरएचएस इतना दिया है और एलएचएस इतना दिया है। आइए हम आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस लाएंगे। मान लीजिए कि आरएचएस कितना लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, इतना है आरएचएस। जब हम इसको हल करेंगे तो यहीं पे क्या करेंगे, प्रमेय करर। तो जैसे मान लीजिए प्रमेय करर आप 9th में भी सीखे होंगे और 10th में भी चैप्टर 1 में दिया है। अब समझिए, जब प्रमेय करर कराएंगे तो इससे ऊपर नीचे गोरा कर देंगे, वो भी चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे होगा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे भी उतना ही होगा 1 प्लस साइन थीटा। जब इतना आया तो इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम ये देखेंगे कि ये तो मान लीजिए प्रमेय करर हम दोनों पक्ष में ऊपर नीचे एक ही संख्या से भाग दे दिए, माने गुणा कर दिए और भाग दे दिए। अब ये समझेंगे कि अब इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले a प्लस बी है, यहाँ पर भी a प्लस बी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी और a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हम जानते हैं। फिर हम नीचे देखिए, नीचे है a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पे है a माइनस बी और फिर a प्लस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। तो उतना जब लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इतना होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर जितना है उतना ही लिख देंगे, साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे आप ध्यान से देखिए, नीचे जितना दिया है हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। हम ये जानते हैं, ये सभी फार्मूला है और फार्मूला के दम पे ही आप किसी भी सवाल को कर पाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो नीचे कितना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा, इतना हम कह दिए। तो अब इतना कह दिए तो ध्यान से देखिए, ये दोनों स्क्वायर से ये करनी रूट यानी खत्म, यानी करनी खत्म हो जाएगा, यानी रूट खत्म हो जाएगा। अब इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे कर देते हैं, सबसे अच्छा होगा। जब हम इसके आगे चल करेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, हमारे पास होगा 1 प्लस साइन थीटा अबॉट, यहाँ पे देखिए कोस थीटा, केवल कोस थीटा है, कोस थीटा। जब हम इसको इसके आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं 1 बटे कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा।
इतना लिख सकते हैं। इतना क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसका यदि हम एलसीएम लेंगे तो cos थीटा होगा, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा होगा, इसलिए लिख सकते हैं। और जब इतना होगा तो हम जानते हैं कि सेक, यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो 1/cos थीटा होता है। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये भी हम जानते हैं कि ये भी एक फार्मूला है, और ये दोनों फार्मूला इसमें यूज होगा, बहुत ही मोस्ट फार्मूला है। अब देखिए 1/cos थीटा के जगह पे हम साइन थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे साइन सेक थीटा, सॉरी 1/cos थीटा के जगह पे सेक थीटा लिख सकते हैं, तो सेक थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा के जगह पे यहाँ भी वही है, साइन थीटा बटे cos थीटा के जगह पे टेन थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा, और यही हमारा राइट आंसर होगा। यानी इसके माध्यम से क्या आया कि RHS इज इक्वल टू LHS। इसका मतलब ये कि ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब समझिए, यदि आपको क्लास 10th के किसी भी विषय का पीडीएफ या नोट्स लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप पीडीएफ नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर तुम भी मिशन कंप्लीट स्टडी पे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो, ताकि आने वाले भविष्य में आपका अच्छा रास्ता बने। धन्यवाद।